हेलो एवरीवन। अब पिछली बार हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट किया था और पिछले वीडियो को जब मैंने अपलोड करने के बाद मैंने भी जब उसको देखा तो मैंने नोटिस किया है कि मेरी वॉइस काफ़ी लो थी। सो इस वीडियो में मैंने मेरी वॉइस को थोड़ा तेज़ किया है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे कुछ जो व्यूवर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं इंग्लिश में भी कुछ सिखाऊं, क्योंकि वो हिंदी अच्छे से नहीं जानते हैं या कुछ ऐसे हैं कि जो जानते ही नहीं हैं, तो उनके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। उनको भी मैं जो जो चीज़ें अगर आती रहेगी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो मैं इंग्लिश में बताऊंगा। सो इन माय लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस पोर्शन। ओके, सो नाउ इन दिस वीडियो वी have to create this portion. This seems wooden type portion, wooden panel. Okay, and you can see here in this panel we can see grooves. Okay, देखो अब यहाँ पे grooves जो आ रही है, अब इसको क्रिएट करने के हमारे पास दो ऑप्शन है। ओके, we can create it by two ways. First, we have to create a panel with groove by extrusion, जो कि मैंने आपको ये पूरी फ्रेम करके जो दिखाया था वैसे क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चाहे तो पूरा एक पैनल बना दीजिए, ये वाला और ये वाला। और ये पैनल बनाने के बाद इसमें हम ये जो ग्रूव से ये बाय विथ मटेरियल करके भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन आपको सिखाऊंगा क्योंकि ये इजी है और फास्ट है। ओके, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। करता हूँ मैं अपना रेविट ओपन। देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए थे। ठीक है, हमारी पूरी फ्रेम क्रिएट हो गई थी। ये थोड़ी सी गैपिंग हो गई है, तो ये चाहे तो आप बाद में भी कर सकते हैं, या अगर ऐसा लगता है तो मैं अभी कर देता हूँ इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दीजिए आगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, ओके। सो नाउ ये वाला पोर्शन तो हमारा हो चुका है क्रिएट। अब हमें यहाँ बीच में एक वो बनाना है पैनल। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ग्राउंड लेवल में जाऊँगा। अब देखिए इस पैनल में एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये वाला जो पोर्शन है इसके और इसके बीच में गैप है। मतलब ये पैनल इस फ्रेम से कुछ इंच अंदर है। तो मैं एक यहाँ पे रेफरेंस लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, जो टॉप व्यू से मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी रेफरेंस लाइन नहीं, रेफरेंस प्लेन। ओके, इसको आप डायरेक्ट आरपी कमांड से भी ले सकते हैं, या फिर अभी मैंने जैसे सिलेक्ट किया वैसे ले सकते हैं। ऑफसेट में ले लेता हूँ 1 इंच से ज़्यादा हो जाएगा, 0.7 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ। ठीक है, कहाँ से, रेफरेंस प्लेन में क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, देखिए आपका रेफरेंस प्लेन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, ये क्रिएट हो गया है। इसका नाम हम रख देते हैं पैनल। वुडन पैनल। ठीक है, जो भी आप आपके हिसाब से नाम इसका रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो अब हम करते हैं, इसके फ्रंट व्यू पे आ जाते हैं। ये रहा इसका फ्रंट व्यू एंड जस्ट जूम इट। ओके, अब हमको क्या करना है कि एक कंपोनेंट क्रिएट करना है। ठीक है, सो चूज़ मॉडल इन प्लेस, देन हियर यू कैन चूज़ केस वर्क। ओके, एंड ओके केस वर्क 1। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा प्लेन सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे रेफरेंस प्लेन वुडन पैनल। ओके, सो
हमने यहाँ से चूज़ कर लिया वुडन पैनल। अब आपको यहाँ पे ये फ़ायदा हुआ है कि अब आपको देखना नहीं है कि आपका कहाँ पे बन रहा है, सिंपल अब आपको एक्सट्रूज़न करना है। और ये हमने लिया एक्सट्रूज़न। अब इसको करने के दो ऑप्शन हैं, या तो हम पूरा फिर से इसके ऊपर बनाएं या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से लाइन ले लेते हैं। ये मैंने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिंपल। अब इसमें ये और ये, इसमें ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये, और ये वाला तो हमारा ब्लैंक है। लेकिन एक्चुअल अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो वहाँ पर हम ये वाला पोर्शन ब्लैंक नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें चढ़ने में इजी होती है। इसलिए आप चाहे तो इस वाले पोर्शन में ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि दिखने में भी अच्छा रहेगा। अब मैं इस जो पैनल है इसकी साइज़ मैंने वहाँ पर 2 इंच ली थी, तो इसको मैं लेता हूँ 1 इंच, ठीक है। और मटेरियल का जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि पहले से ही मटेरियल के लिए कैटेगरी सिलेक्ट करना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैं एक मटेरियल बना देता हूँ, MAT, ओके, मेट, ठीक है। मैंने इसको मटेरियल का एक पेरीमीटर दे दिया है। अब नाउ वी हैव टू फिनिश दिस मॉडल लाइन। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी कैसी बनी है। अगर हमारा एक्सट्रूज़न इधर की साइड आ रहा होगा तो हमको उधर की साइड करना पड़ेगा, इसको बाहर की तरफ। देखो ये देख पा रहे हैं आप, गैप यहाँ पे बन गई है। और ये हमारा पोर्शन हो गया क्रिएट, ओके। देखिए ये वाला पोर्शन हमारा हो गया पूरा क्रिएट, ये रहा। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे ये वाला मटेरियल अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप जाइए गूगल पे और वहाँ से एक इमेज सिलेक्ट कीजिए जो इसके जैसी है, ओके। सिंपली गो टू गूगल एंड जस्ट सर्च इमेज सिम्स लाइक इट, ओके। सो I pause this video and I also search for the image। चलिए मुझे इतना एग्जैक्ट तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये कुछ हद तक ऐसा है। बाकी इसका कलर तो हम थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं, चलिए, ठीक है। तो ये वाला मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो करते हैं एक मटेरियल क्रिएट। बहुत दिन हो गया मटेरियल क्रिएट किए भी। चलिए तो कहाँ पर जाना है हमको, मैनेज मटेरियल्स एंड वेटिंग not responding। तो ये हो गया है हमारा ओपन, ओके। सो नाउ व्हाट वी विल डू, we will go for create new material and here choose the name my wooden panel, ओके। अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ से हम इमेज को अपलोड करेंगे। we will select image from our browser। ओके, सो इमेज, तो यहाँ पर है मेरा वो टेक्सचर, इसको करता हूँ मैं ओपन, ठीक है।
अब इसमें ये वाला मेरा है टेक्सचर ऐसा, तो यहाँ पर हम करते हैं इसको, यहाँ पर ग्रू को हमको करनी पड़ेगी खड़ी। ओके, सो यह रोटेशन, सो यहाँ पर रोटेशन हमको देना 90 डिग्री। अब इसकी जो डिस्टेंस है, कितनी लेंथ में रखना है वो हम देखते हैं। चलो पहले इतना पोर्शन करते हैं कंप्लीट। ओके, सो सिंपल वो ईयर पैनल एंड एडिट टाइप। मटेरियल में हमको कैटेगरी चूज़ करना है। यहाँ पे यही फ़ायदा है कि हमने जो मटेरियल वहाँ पे अप्लाई किया था, पैरामीटर दिया था, तो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं मटेरियल को। और ये हमारी आई तो है पर ऐसी आई है, इसको कर देते हैं हम बड़ी। तो उसके लिए फिर से काई में जाना पड़ेगा मटेरियल, और यहाँ पर जाके अपीयरेंस में एंड जो हमारा वो टेक्सचरिंग था, इसकी स्केल हमको करनी पड़ेगी बड़ी। ओके, स्केल साइज हम कर देते हैं 5 फीट। हमारी इमेज भी काफ़ी छोटी है। चलो सॉरी, कॉल आने से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो मैं ये कह रहा था यहाँ पे कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है बहुत बड़ा बन गया है, तो इसको फिर से हम करते हैं सही। आप इमेज जितने रिजोल्यूशन की लेंगे उतना आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं इसकी स्केल थोड़ी सी कम कर देता हूँ। अभी हमने 5 फीट कर दी थी इसको, अब इस बार 2 फीट करके देखते हैं क्या फ़र्क आता है। ये देखिए, ये ठीक है पहले से, है ना। इमेज भी हमारी ये अलग अलग शेड वाली, पूरी एक जैसी इमेज रहती है, तो उसका और परफेक्ट आता है। अब जो हमारी इमेज को हम थोड़ा सा मेटेलिक कर देते हैं, और इसका कलर की रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा के देखते हैं। ओह, ज़्यादा डार्क हो गया, रिफ्लेक्टिविटी कम करनी पड़ेगी इसकी। कट आउट की ज़रूरत नहीं है हमको, बम्प की ज़रूरत नहीं है। मेटेलिक से हटा के हम नॉन मेटेलिक ही कर देते हैं इसको, और इमेज फेड यहाँ पे कम करते हैं ताकि वो हमारा जो हमने कलर दिया है वो हमारा शो होने लग जाए, ठीक है। अब देखते हैं हम, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा क्या काफ़ी डिफरेंट है। इमेज फेड हम बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे कलर हम यही वाला लेते हैं जो यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा ये वाला है। ठीक है, अभी हम यही कलर रख लेते हैं। मेन मेरा एम है आपको सिखाना, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये कुछ पोर्शन तो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका कर लेते हैं एक बार रेंडरिंग कर देते हैं मीडियम में, और बाकी तो यही रहने देते हैं, ताकि हमको समझ में आ जाएगा कि जो हमने गेट बनाया वो कैसा दिख रहा है। इसको
इसको आप पूरा एज इट इज़ रिविट में ही वैसा गेट आप बना सकते हैं। बस अभी मैंने आपको जल्दी जल्दी किया है, और उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि बिना मैंने इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिए भी आपका गेट लगभग वैसा बन गया है। ठीक है, तो अब आप खुद से करिए प्रैक्टिस और सीखते रहिए। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि क्वालिटी कंटेंट अगर पाना है तो इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ फालतू के वीडियो में डालता नहीं हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।